हेलो फ्रेंड, ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 1998 में पूछा गया था। गेट का क्वेश्चन है कैश मेमोरी के ऊपर। तो इसमें पूछ रहा है कि द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ 2 cm ब्लॉक्स। तो 2 cm एक स्ट्रेंथ सा नंबर इन लोगों ने यूज़ किया है। ये बोल रहा है कि 2 cm नंबर ऑफ ब्लॉक हमारे मेन मेमोरी में है, ठीक है। वाइल द कैश हैज़ 2c ब्लॉक्स। तो कैश का जो ब्लॉक्स है वो 2c है। एक्चुअली ये लाइंस की बात कर रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन लाइंस और ब्लॉक्स दोनों आ सकते हैं, दोनों सेम सेम होता है। आप लोगों को पता है ब्लॉक्स और लाइंस का जो साइज होता है वो सेम होता है। तो कभी कभी पूछने लाइंस की जगह ब्लॉक्स आ जाते हैं, ब्लॉक की जगह लाइन आ जाते हैं, कुछ भी आ सकता है। मेन मेमोरी के पार्ट को हमेशा ब्लॉक कहेंगे। कैश मेमोरी के जो पार्ट्स को कभी मेन भी कह, कभी लाइन भी कह सकता है, कभी ब्लॉक भी कह सकता है। तो यहाँ इन लोगों ने ब्लॉक लिखा है लाइन को। मतलब यही है कि कैश के पास 2c लाइन्स है, मतलब 2c को एक नंबर है मान लीजिए, 2c लाइन्स है। इफ द कैश यूजेस द सेट एसोसिएटिव मैपिंग स्कीम विथ 2 ब्लॉक्स पर सेट। मतलब यहाँ सेट्स का साइज 2 ब्लॉक्स पर सेट, मतलब 2 लाइन पर सेट है, मतलब 2 वे सेट एसोसिएटिव है। इसका मतलब ये है ना। देन द ब्लॉक के ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू द सेट। तो पूछ रहा है कि जो के ब्लॉक नंबर, कोई ब्लॉक है के, वो किस सेट से मैप होगा। मतलब मैं अगर इस क्वेश्चन को समझाऊं तो हम लोगों ने डायरेक्ट मैपिंग पढ़ा था, उसका मैपिंग का तरीका पढ़ा था कि क्या फार्मूला होता है। तो ब्लॉक नंबर कैसे मैप होता है डायरेक्ट मैपिंग के केस में कैसे होता था कि मान लीजिए कोई ब्लॉक नंबर है हमारा के, ठीक है। तो हम लोग उसको मैप करने के लिए मॉड निकाल, उसका मॉड से हम लोग उसके टोटल लाइन नंबर से मॉड करते थे। मॉड का क्या मतलब है हमारा कि जो कोई ब्लॉक नंबर है हमारा उसको टोटल लाइन नंबर से, ये बिट है जितना लाइन नंबर में यूज हुआ, ये टोटल लाइन नंबर है हमारा। तो के को टोटल लाइन नंबर से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमको बताएगा लाइन नंबर जिसमें के जाकर स्टोर होगा। ये हम लोग को पता है ना। तो ये होता था डायरेक्ट मैपिंग के केस में। डायरेक्ट मैपिंग के केस में क्यों, डायरेक्ट मैपिंग के केस में क्या एक्चुअली में होता क्या था कि डायरेक्ट मैपिंग के केस में हम लोगों को पर्टिकुलर लाइन में कौन सा ब्लॉक होगा ये हम लोगों को पता होता था। बट सेट एसोसिएटिव मैपिंग के केस में क्या होता है कि पर्टिकुलर सेट में कौन सा एलिमेंट जाएगा हम लोगों को ये पता करना होता है। तो या डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता था कि पर्टिकुलर लाइन में ही, कैश के पर्टिकुलर लाइन या ब्लॉक यहाँ पे कह रहा है उसको, तो पर्टिकुलर लाइन में ही पर्टिकुलर एलिमेंट आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। बस इसमें क्या है कि पर्टिकुलर सेट में ही आप पर्टिकुलर एलिमेंट रख सकते हैं, सेट के बाहर नहीं। तो सेट के अंदर जितना भी लाइन है उस किसी भी लाइन में वो हो सकता है। ये आज़ादी है कि वो एक सेट में कहीं भी हो सकता है। हमारा ब्लॉक नंबर जो हमारा के है, जो हमारा ब्लॉक है, तो यहाँ जो भी होगा मॉड वो सेट नंबर से होगा, जो यहाँ डायरेक्ट मैपिंग के केस में लाइन नंबर से हो रहा है। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। तो यहाँ क्या होगा, हमारा जो के है वो किससे मोड होगा, हमारे सेट नंबर से। तो सेट नंबर यहाँ पर कितना है, सेट नंबर हम लोगों को पता है। सेट नंबर ऑफ सेट हमको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए जो भी हमारे पास जितना लाइंस है, अगर हम उसको सेट साइज से भाग दे दें तो हमारा नंबर ऑफ सेट्स निकल जाएगा। ये हमको पता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये बोल रहा है कि कैश हैज़ 2c ब्लॉक। 2c ब्लॉक मतलब 2c लाइन है ना। जब मतलब वही बात है, ब्लॉक को यहाँ, लाइन को यहाँ पे ब्लॉक कहा है इन लोगों ने। तो 2c ब्लॉक है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ अगर सेट्स निकालें हम तो 2c लाइन्स, मतलब पूरा जो कैश में लाइन है वो 2c है। और हर सेट क्या बोल रहा है, हर सेट 2 लाइन्स को कंटेन करता है। हर सेट 2 लाइन को कंटेन करता है। तो टोटल हमारे पास 2c है और हर सेट 2 लाइन को कंटेन करता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स निकल गया c। तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास कितना है, c है। तो के मोड c हो जाएगा ना, क्योंकि हमको सेट वाइज मैपिंग करना है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग में, है ना। तो ये सेट एसोसिएटिव मैपिंग का क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको के मोड सी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ये 1995 में पूछा है। ये पूछ रहा है अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 4K वर्ड कैश ऑर्गेनाइज्ड। 4K वर्ड कैश मतलब कैश का साइज यहाँ पे बता रहा है 4K, 4 किलो वर्ड है। इन ब्लॉक सेट एसोसिएटिव मैनर विथ 4 ब्लॉक्स पर सेट। मतलब ये 4 वे सेट एसोसिएटिव है, मतलब एक सेट में 4 लाइन्स हैं। 64 वर्ड पर ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में 64 वर्ड है, मतलब ब्लॉक का साइज बता रहा है कि 64 वर्ड है ना, 64 वर्ड है। द नंबर ऑफ बिट इन सेट एंड वर्ड फील्ड। वर्ड फील्ड का मतलब होता है ब्लॉक ऑफसेट, जो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं ब्लॉक ऑफसेट के नाम से, उसका एक और भी नाम है दूसरा वर्ड फील्ड। ठीक है, तो जो सेट फील्ड में और वर्ड फील्ड में कितना बिट होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है हमारा फिजिकल एड्रेस कैसे निकलता है सेट एसोसिएटिव मैपिंग के केस में। ठीक है, ये टोटल हमारा हो जाता है, ये टोटल हमारा हो जाता है ब्लॉक नंबर। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफसेट होता है हमारा। ठीक है, और ब्लॉक नंबर में हम लोग यहाँ पे नंबर कितना हमारे पास सेट्स है, सेट नंबर हम लोग डिवाइड कर देते हैं और ये हमारा टैग होता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, इसी को हम लोग वर्ड फील्ड भी कहते हैं, वर्ड फील्ड भी कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ब्लॉक ऑफसेट पूछ रहा है और नंबर ऑफ सेट पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। और हम लोग को गिवन क्या है, कैश नंबर, कैश गिवन है, कैश का साइज गिवन है। तो कैश का साइज गिवन है और ये सब पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो ये पूछ रहा है कि ये बता रहा है 64 वर्ड पर ब्लॉक से, तो 64 को आप ऐसे अगर ब्लॉक ऑफसेट निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा 2 पे पावर 6, तो 6 बिट इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या पूछ रहा है, सेट, ऑर्डर याद रखिएगा हमेशा, तो पहले 6 नहीं होगा, बाद में 6 होगा, तो यही है, यही एक आंसर हो रहा है। बट खैर देखते हैं हम लोग और 40 को निकाल के। द नंबर, अब क्या और क्या हमारे पास है कैश मेमोरी। कैश का साइज, कैश मेमोरी का साइज है हमारे पास 4K वर्ड। तो नंबर ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा हम लोगों को पहले। तो नंबर ऑफ लाइन्स निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इसका जो साइज़ है 4K वर्ड में हम लोग ब्लॉक ऑफसेट को घटा देते हैं, तो कितना है हमारा 64 वर्ड। तो 4K का कितना हो जाएगा 2 पे पावर 12 और 64 का हो जाएगा 2 पे पावर 6, तो 2 पे पावर 6, तो 6 बिट जाएगा इस, 6 बिट नहीं जाएगा सॉरी, अभी तो ये नंबर ऑफ लाइन्स निकला ना, नंबर ऑफ लाइन निकला, नंबर ऑफ सेट निकालना है हमको। तो ये 4 ब्लॉक पर सेट मतलब 4 वे सेट एसोसिएटिव है। तो 4 वे सेट एसोसिएटिव को तो हम लोग ऐसे 4 को 2 पे पावर 2 लिख लें अगर, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा, तो 4 बिट आ जाएगा। ये हमारा सेट नंबर निकल गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर होगा जो हमने पहले ही बता दिया था। पहले हमने किस लिए बता दिया था कि हम लोगों ने निकाला था हमारा वर्ड फील्ड, पहले 64 को बस बिट में कन्वर्ट किया, निकल गया 2 पावर 6 यहाँ चला आया। और ये पूछ रहा है कि हमेशा ऑर्डर याद रखिएगा, जब ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ बिट इन सेट एंड वर्ड फील्ड ऑफ द मेन मेमोरी, तो पहले सेट पूछ रहा है और फिर वर्ड, मतलब वर्ड बाद में आएगा। तो 6 जो हमारा आया, तो ऑप्शन में 6 लास्ट में कौन से ऑप्शन में, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें 6 है ही नहीं, इसमें 6 है बट पहले हमको बाद में चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, इसमें 6 है ही नहीं, तो इसमें ही 1 है, तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, तो पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी इसको। एग्ज़ाम में पूरा मत बनाइएगा, मैंने यहाँ समझाने के लिए आप लोगों को पूरा बनाया। ठीक है।